दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर किस किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, और अगर दोनों कानून बना सकते हैं तो किसका कानून जो है वो हायर पेडेस्टल पर होगा, वो सब इसमें दिया गया है। उसके बाद जो है भाग जो 13 है वो भारत के राज्यों में किस तरह से कॉमर्स और इंटर कम्युनिकेशन किस तरह से होगा उसके बारे में इस भाग में जो है बताया गया है। और ये अनुच्छेद 301 से शुरू होकर 307 तक है। उसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं वो बताई गई हैं। उसमें कुल मिलाकर के शुरुआत में कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है जो प्रेसिडेंट का, कि राष्ट्रपति के प्रसाद अनुसार व्यक्ति संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनमें कार्य करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्यों में और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है यूनियन में। तो उसके अलावा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया कि किस तरह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कौन इसमें मेंबर और चेयरमैन होंगे और किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, क्या उनकी फंक्शनिंग है और क्या उनका जो है जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद अधिकरण है भाग 14 कै में। ये बाद में जब हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी शुरू हुई तो फिर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल और बाद में दूसरे जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल बनाए गए। तो जो ट्रिब्यूनल बने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसके बाद दूसरे ट्रिब्यूनल जो आज 20 तरह के ट्रिब्यूनल बन चुके हैं अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग विषयों पर, जो एडजुडिकेशन के लिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट जो होती है उसका। और निर्वाचन से संबंधित भाग 15 है जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद 324 से शुरू होकर 329 तक है। उसके बाद भाग 16 जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो SC ST पहले एंग्लो इंडियन के बारे में भी होता था, अब वो नहीं है। और उसके अलावा जो है SC ST OBC इन सब के कमीशन के बारे में और इनके लिए क्या प्रोविजन सरकार को करने चाहिए वो सब इसमें भाग 16 में दिए गए हैं। इसके अलावा भाग 17 में राजभाषा के बारे में है कि केंद्र की भाषा क्या होगी, स्टेट की भाषा क्या हो सकती है, किस तरह से कोई भाषा राज्य भाषा बन सकती है, उसके बाद उनके लिए क्या सरकारों को करना होता है, वो सब बातें उसमें दी गई है। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की क्या भाषा होगी और विशेष जो प्रोविजन है वो भी इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक ये है। उसके बाद अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक जो है आपात जो है उपबंध है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। अगर जब कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट लेवल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो सब प्रोविजन, और उस समय जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो किस तरह से फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, वो सब अनुच्छेद 352 से 360 के बीच दिया गया। अब उसके बाद 361 से लेकर के 367 तक जो है मिसलेनियस प्रोविजन है, जिसमें 361 में है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकते। इसी तरह से 366 में जो है व्याख्याएं दी गई हैं कि जो एक्सप्लेनेशन होती है या डेफिनेशन होती है वो सब उसमें दिए गए हैं। बीच में और भी मिसलेनियस प्रोविजन है तो इस चैप्टर में वो है। उसके बाद जो है संविधान का संशोधन जो है भाग 20 में 368 जो है अनुच्छेद उसमें दिया गया है कि किस तरह से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है क्योंकि इसी के द्वारा बार बार और अब तक 104 बार भारत के संविधान का संशोधन किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, उसी तरह से संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह से अब पिछले 70 सालों में 104 बार भारत के संविधान को संशोधित किया गया है। उसके बाद जो भाग 21 है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि जो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन उसमें दिए गए हैं। 369 इसमें एक तरह से 5 साल बाद ही खत्म हो गया था उसका टेम्परेरी प्रोविजन था। केवल भारत के संविधान में 2 टेम्परेरी प्रोविजन हैं, 369 और 370। 369 5 साल के लिए था तो 5 साल बाद खत्म हो गया। 370 अभी भी है लेकिन उसको एक तरह से सीज कर दिया गया कि अब उसमें उसका मिसयूज नहीं हो सकता, जैसे पहले होता रहा है कि बहुत से प्रोविजन जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं किए गए थे, जो अब सब एक्सटेंड हो चुके हैं और
उसमें वो सारे प्रोविज़न हैं जो किसी भी अन्य राज्य में होते हैं। तो 370 और 369 जो थे ये 2 टेम्परेरी प्रोविज़न थे। उसके बाद कुछ ट्रांजिशनल प्रोविज़न है और 371 जो है स्पेशल प्रोविज़न है, जिसमें आगे कई सब क्लोज हैं, या कह सकते हैं कि कई आर्टिकल हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए कुछ कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसमें बाकी जो प्रोविज़न है वो कुछ तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ इस तरह से थे जिसमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे संविधान में जब ट्रांजिशन हुआ तो किस तरह से उस समय के हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हुए, या उस समय का पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे यूपीएससी हुआ, ये सब बातें उसमें दी गई हैं। उसके बाद जो अंतिम भाग है वो भाग 22 है। भाग 22 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट नेम यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अलावा जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ और कौन से प्रोविज़न किस दिन से लागू होंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू एक तरह से उस तरह से अडोप्ट कर लिया और उसके कुछ प्रोविज़न लागू हो गए थे। इंटायरिटी में अगर पूरा संविधान को देखें तो वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो वो सब 395 में आर्टिकल 395 में दिया गया। तो इस तरह से ये अगर भागों के हिसाब से और अनुच्छेदों के हिसाब से देखा जाए तो भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 के बीच है, 22 भागों में बटा हुआ है। बीच में कुछ भाग ऐसे भी हैं जो कैब भाग होते हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो ये ओवरऑल एक व्यू हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का। और भारत का संविधान जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है वैसे बदला जाता है, किस तरह से क्या क्या ज़रूरतें पड़ी हैं वो हम कभी डिटेल में 1 बाय 1 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं क्यों हुए उन पर जाकर के नए वीडियो बना सकते हैं। कुछ वीडियो पहले बनाए गए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।